अब दर्शकों का सवाल लेते हैं, नहीं तो वो भी नाराज हो जाएंगे। अनुराधा का सवाल है, उनके बेटे की उम्र 8 साल है और निमोनिया हो गया है, स्वामी जी क्या उपाय है उनके लिए? हाँ, तो देखो निमोनिया के लिए बहुत जबरदस्त है। एक तो प्राणायाम करें, एक भुजंगासन करें। तो अनुराधा जी के बेटे को धीरे धीरे प्राणायाम करना, खाली पेट स्वासारी गोल्ड, 8 साल का बच्चा एक कैप्सूल ले सकता है सुबह शाम, और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड और ब्रोनकोम। ब्रोनकोम तो मुंह में चूस भी सकते हैं, नहीं तो बच्चे को ऐसे ही दोनों पाउडर करके और गर्म पानी के साथ पिला दो। निमोनिया 3 से 7 दिन में पूरी तरह से क्योर। ये इतनी बड़ी जबरदस्त चीज है। और दिन भर स्वासारी प्रवाही को ना गर्म पानी में डाल डाल के थोड़ा थोड़ा पिलाते रहे। थोड़ा बच्चे के छाती में पतंजलि बाम लगा दें और दिव्य धारा ऐसे रुमाल में डाल करके उसको सुंघा दें, ऐसे ऐसे। इधर ही रखा है ये दिव्य धारा ना, इसी को ही ऐसे 2-4 बूंद डालिए ऐसे रुमाल में, और इसको ऐसे ऐसे इसको फिर सूंघ लेते हैं। इसी से ही पूरा फेफड़ा खुल जाता है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जी, सिम सिम दरवाजा खुल जाता है। राधा का प्रश्न का जवाब दे दिया बच्चे के लिए, अब आगे पूछ ले। निमोनिया स्वामी जी, अब किसी का भी विकास होगा, का ठीक हो सवाल जाएगा। है। आजकल सर्दियों में बहुत अपनी 44 साल की पत्नी के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। विकास का कहना है कि इनकी पत्नी के एंकल में लिगामेंट टियर इंजरी हो गई है, तो क्या उपाय करें कि ये समस्या से छुटकारा मिले? तो विकास की पत्नी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। देखो, पत्नी को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। तो एंकल जॉइंट हो या किसी भी जगह लिगामेंट टियर हो गया हो तो दूध में, देखो एक तो ये अभ्यास करें ऐसे ऐसे, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल ले लें, और यहाँ किसी को टखने में, किसी को हाथ में, किसी को यहाँ पर, ये जो हमारे लिगामेंट्स हैं गड़बड़ हो जाते हैं घुटने में, तो वहाँ श्रृंगी करवाने के लिए यहाँ आ जाए। वैसे तो हम 7 दिनों के लिए भर्ती करते हैं पतंजलि वेलनेस में, लेकिन 3 दिनों के लिए भी आ सकते हैं। तो उसमें बस्ती कर देते, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, और अंतर की बस्ती तो बताई ही नहीं, हम तो भूल ही गए थे। विकास जी ने याद दिला दिया, हमारा दिमाग का विकास कर दिया। तो गोधन अर्क, त्रिफला पानी, त्रिफला को उबाल करके गुनगुना सा, और उसमें मेदा और बटी डाल करके उससे बस्ती देते हैं। फिर अगले दिन मात्रा बस्ती दे देते हैं, एकदम से वेट कम हो जाता है। तो लिगामेंट कहीं के भी गड़बड़ हो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल और एक्यूप्रेशर और श्रृंगी चिकित्सा, इसके लिए रामबाण है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। तो विकास की जी प्रिया पत्नी प्रसन्न हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, अगला सवाल दिलीप का है। उनकी उम्र 34 साल है और काफी लंबे वक्त से कब्ज की समस्या है, पेट में जलन रहती है। तो ये लंबे वक्त से जो कब्ज और पेट में जलन की समस्या है, इसका क्या उपाय करें वो? तो लंबे समय से जिनको कब्ज है ना, कब्ज के लिए मैंने बहुत कम बोला है थोड़ा, वैसे तो योग करने से कब्ज ऐसे ही दूर हो जाती है। शुद्धि चूर्ण, ये आदरणीय भरत जी ने एक ऐसा फार्मूलेशन तैयार किया, उनको भी थोड़ा कब्ज रहता था, तो एक्सपेरिमेंट करते 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 20-25 सालों में एक सुपर फार्मूलेशन तैयार किया है शुद्धि चूर्ण का। शुद्धि चूर्ण खा ले, कब्ज मिटा ले। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी ले, कब्ज मिटा ले। अभयरिष्ट पी ले, कब्ज मिटा ले। चबा चबा करके खाना खाएं, कब्ज मिटाएं। कपाल भाती करें, कब्ज मिटाएं। और ये पिंडली दबाएं, कब्ज मिटाएं। मिट्टी पट्टी से और गीला तौलिया ऐसे पेट के ऊपर रखने से ऐसे पूरा ना ऐसे 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 रख देते, इससे भी कब्ज मिट जाता है। बताओ, छोटी छोटी बातें। महात्मा गांधी जी तो मिट्टी खाया करते थे। अब मैं खाने के लिए तो नहीं बोलूंगा किसी को, लेकिन मिट्टी लगाने के लिए मैंने बोल दिया, उसी से काम चल जाएगा, कब्ज मिट जाएगी। पपीता और जो है सेव बहुत अच्छा रहता है। खाने के पहले खाएं, ऑर्डर बदले, सीक्वेंस, क्रम। तो पहले अनार खाएं, थोड़ा पपीता खाएं, थोड़ा सेव खाएं, बाद में पका हुआ खा ले, कब्ज होगी ही नहीं। स्वामी जी, अगला सवाल लेते हैं। श्रेयांश का सवाल है, उनकी उम्र 27 साल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, कम करने के लिए क्या उपाय है? सिर्फ 27 साल उम्र। अरे साहब, कोलेस्ट्रॉल तो किसी का भी हाई नहीं रहेगा। ब्लड थिनर्स के नाम पर लोग पहले तो बीमारी होते हैं ना, उससे अत्याचार होता है। तो श्रेयांश जी सहित सबको बीमार होना अत्याचार है, दवाई खाना और अत्याचार है, और उसमें भी जो ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाएं ले रहे हैं, इससे तो पूरे ब्लड प्रोफाइल और लीवर, किडनी सबका भट्ठा बैठा देता है। तो गोधन अर्क पियो ना,
अब बताओ, ये गोधन अर्क परम औषध है कोलेस्ट्रॉल के लिए। लहसुन खा लो, घर की दवाई है। प्याज खा लो, एक एक प्याज खा लो, नींद भी अच्छी आएगी। दोपहर शाम छोटे छोटे टुकड़े करके किसी भी साग सब्जी दाल में डाल के खा लो, नहीं तो रोटी के टुकड़े में बीच में लगा के खाओ। हमने बचपन में बहुत खाई हुई, बड़ा मजा आता है उसमें, कर कर बोलती है और पूरा पेट में उससे टनाटन रहता है, कब्ज भी नहीं रहती, उससे भूख भी अच्छी लगती है। वैसे हमने लिपिडोम, लौकी, घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा भी बताया हुआ। अर्जुनवारिष्ट पीने से, हृदयामृत लेने से, अर्जुन घनवटी लेने से, गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहता है। लौकी का जूस पी लो, लौकी का सूप पी लो, आज बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट डाइट बता रहे, उससे भी कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। थोड़े दिन घी बंद कर दो, बाद में एक एक चम्मच घी भी खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे डरा रखा लोगों को। और एक बात और बताना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल 150 से लेकर के 250, 300 तक भी रहता तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, डरा रखा है। चलिए स्वामी जी, आपने 150 लोगों को बहुत राहत दे दी है। ग्राहक बढ़ाने के लिए खाली ये मेडिकल माफियाओं ने, ड्रग माफियाओं ने भ्रांति फैला रखी है। जी स्वामी जी, अगला सवाल भी हम शामिल कर लेते हैं। ऋषभ का सवाल है, उम्र उनकी 32 साल है और वो बता रहे हैं कि बचपन से ही उन्हें अस्थमा की बीमारी है, तो क्या उपाय करना चाहिए उन्हें? अस्थमा तो योग प्रिया जी अच्छा नाम है। पूरा अच्छा हो जाएगा, स्वासारी काढ़ा पी ले। हाँ, प्रिया थोड़ा आधा अधूरा सा लग रहा था तो मैंने योग प्रिया तो खाली पेट स्वासारी वटी, खाने के बाद ब्रोनको, आज दमा एकदम दम तोड़ेगा और छोड़ के भागेगा ऐसे कि मिलेगा ही नहीं कहीं ढूंढने से भी, इतना जबरदस्त है। खाली पेट स्वासारी वटी, खाने के बाद ब्रोनको, 100-200 रुपए की दवा और फेफड़ा ऐसे फौला दिया हो जाएगा जैसे स्वामी रामदेव का। देखो, मैंने अमित भाई की तरह जिम नहीं किया हुआ, वैसे अब योग और जिम दोनों करने लग गए तो कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए। इनको सर्दी गर्मी ठंड कुछ नहीं लगता, -20 पर भी रहते हैं। अमित भाई पहाड़ों में चढ़ जाते हैं, कहाँ लेह लद्दाख और कहाँ तवांग और कहाँ चाइना बॉर्डर पहुंच जाते हैं। और स्वामी जी, सबसे अच्छी बात है कि तवांग में गया था, वहां पर आपको लोग जानते हैं। वो उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तवांग आए, तो मैंने उनको बोला कि मैं स्वामी जी तक ये बात पहुंचा दूंगा। शायद पिछली बार आप गए थे तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं था आपके पास, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि आप वहां पर फिर से जाएं। हाँ, पर साथ ही साथ चलेंगे। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, अगला सवाल है रजनीश का। रजनीश का साथ में लेके चलेंगे जी, उनका सवाल ले लेते हैं। उनकी उम्र 33 साल है, पिछले 3 साल से स्लीप एपनिया की परेशानी से झेल रहे हैं, और स्वामी जी उनके लिए क्या उपाय है? और ये स्लीप एपनिया तो एकदम से भागता है। ये पॉइंट दबा दे यहाँ से, ये यहाँ से, और ये रजनीश जी से लेकर के, रजनीश रात्रि का स्वामी है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और रात्रि के स्वामी को रात्रि को नींद ही नहीं आती, स्लीप एपनिया बड़ा खतरनाक है। तो क्या करे, ये यहाँ से दबाए और यहाँ से दबाए, इससे गला एकदम खुल जाएगा। और सिंहासन करे, चलो सब सिंहासन करो, सिरो सिर नहीं हो, ऐसे। फिर उज्जाई करे ऐसे, और अणु तेल से नशे कर ले, नहीं तो पतंजलि कच्ची घानी का सरसों तेल ले आए, उसको नाक में भी डाल ले और उसी को खा भी ले। अब बताओ कहाँ रहेगा? त्रिकुटा और बहेड़ा खा जो है शहद के साथ खा ले, स्लीप एपनिया 100% ठीक। नहीं तो रजनीश जी सहित उनको ना वो मशीन लगा के सोना पड़ता है। चलो शेरो रुक जाओ, कुछ ज्यादा ही धाड़ रहे हो। स्वामी जी, ये तो प्रश्नों के उत्तर हुए आपसे बात करते करते, और समाधान जानते जानते वक्त का पता ही नहीं चलता है। और अब हम देखिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चुके हैं। वजन कैसे कम करना है, मोटापे को कैसे घटाना है, योगाभ्यास का सेशन तो आपने पूरा कराया जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।